संदीप माहेश्वरी वर्सेस डॉक्टर बिंद्रा, आखिर मैटर क्या है? लड़ाई किसके बीच में है? मेरे हिसाब से कौन सही है? मैं संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा जी को क्या बोलना चाहती हूँ और इस पूरे कंट्रोवर्सी से हम कौन से लेसन्स सीख सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो मैटर ये है कि संदीप माहेश्वरी जी अपने ऑडियंस में से एक लड़के से बात कर रहे थे और उस लड़के ने बताया कि कैसे उसके साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। उसने कहा कि उसने एक कोर्स लिया था, कोर्स में एनरोल हुआ था, जिसके लिए उसने लगभग 50,000 रुपये भरे थे, बट वो कोर्स उसको उतना फ़ायदा नहीं दे पाया जितना उसको वादा किया गया था और उसके हिसाब से उसके सारे पैसे डूब गए हैं। और आगे उसने ये भी बताया कि ऐसा सिर्फ उसके साथ नहीं हुआ, लाखों लोग के साथ हो रहा है और बहुत सारे लोग इस स्कैम में फंसे हुए हैं। और ये सब ना और कोई नहीं, यूट्यूब एक बहुत बड़ा यूट्यूबर कर रहा है, एशिया का टॉप यूट्यूबर कर रहा है, ऐसा उस लड़के ने बताया। जिसके जवाब में माहेश्वरी जी ने बिना किसी का नाम लिए, बिना किसी का हिंट दिए, टॉन्ट कसे, बस लोगों को अवेयर करने के लिए कुछ बातें बताई। और फिर उन्होंने आगे भी एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने इन स्कैम बिजनेसेस का बिजनेस मॉडल समझाया और लोगों को अवेयर किया कि क्या सही है और क्या गलत, जो कि मेरे हिसाब से संदीप माहेश्वरी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, मानवता दिखाई है, अपना कर्तव्य पूरा किया है, क्योंकि उनके पास इतने सारे ऑडियंस है तो सबको अवेयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है ना। सवाल ये आता है कि विवेक बिंद्रा जी इसमें कैसे आ गए? तो हुआ यूँ कि उन्होंने संदीप माहेश्वरी जी की बातों से ऐसा मान लिया कि बात उनकी हो रही है और वो काफ़ी गुस्से में आ गए, अपने आप को एक्सप्लेन करने लगे वीडियो बना के एंड खुले आम संदीप माहेश्वरी के ऊपर कुछ कुछ आरोप लगा दिए और उनसे सवाल करने लगे। तब से ये कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है। ठीक है, आपको मैटर आई थिंक समझ में आ गया है। आगे अगर हम बात करें कि आखिर ये जो फाइट है, कंट्रोवर्सी है, ये किसके बीच में है? क्या ये एक्चुअली में संदीप माहेश्वरी वर्सेस डॉक्टर विवेक बिंद्रा है? जी नहीं। देखिए, यहाँ पे फाइट हो रही है कि सच क्या है और झूठ क्या है। फाइट हो रही है अवेयरनेस वर्सेस ब्रेन वॉश के बीच में। फाइट हो रही है ये सीखने के लिए कि रियल बिजनेस क्या होता है एंड स्कैम बिजनेस क्या होता है। इन सारे मैटर्स पे एक्चुअली में फाइट हो रहा है। तो प्लीज़ ऐसे मत बोलिए कि संदीप माहेश्वरी वर्सेस डॉक्टर विवेक बिंद्रा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब हमारा तीसरा सवाल आता है कि मेरे हिसाब से कौन सही है? तो देखिए, मेरे हिसाब से संदीप माहेश्वरी जो भी कर रहे हैं वो बहुत सही कर रहे हैं, क्योंकि वो भारत के उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो स्कैम बिजनेस में फंसे हुए हैं, जिनका पैसा स्कैम बिजनेसेस में डूब गया है। संदीप जी लोगों को जागरूक कर रहे हैं और स्कैम बिजनेसेस के खिलाफ लड़ रहे हैं। जो लोगों का पैसा डूबा हुआ है उनका पैसा वापस देने का मांग कर रहे हैं। इसके अलावा वो फ्रॉड स्कैम बिजनेसेस के खिलाफ भी लड़ रहे हैं, जो कोर्सेज के थ्रू लोगों को उल्लू बना रहे हैं और फिर कस्टमर्स को उतना रिटर्न नहीं दे रहे हैं। तो बिल्कुल संदीप माहेश्वरी जी बहुत सही कर रहे हैं और हमें उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। जहाँ तक बात विवेक बिंद्रा जी की है, तो मैं ये नहीं बता सकती कि वो सच में गलत हैं या नहीं, क्योंकि मुझे उनका बिजनेस पता है नहीं। सच में उनका बिजनेस मॉडल क्या फॉल्टी है कि नहीं, सच में क्या वो लोगों को फ्रॉड कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं, वी डोंट नो, क्योंकि हमारे पास कोई फैक्ट्स नहीं है, कोई डेटा नहीं है, कुछ भी प्रूव नहीं हुआ है। तो अगर हम संदीप माहेश्वरी जी को सही कह रहे हैं तो इसलिए क्योंकि हमारे पास डेटा है, फैक्ट्स है संदीप माहेश्वरी जी को लेके। लेकिन ये जो विवेक बिंद्रा जी की बात है, हम ऑडियंस लोग को ये चीज़ समझनी होगी कि अभी कुछ प्रूव नहीं हुआ है तो हमें सडनली ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि वो गलत है एंड ऑल, वी डोंट नो। ओके, सो जो सही है हम उनके साथ है। ओके, एंड बाकी हमें इनके बारे में कुछ भी नहीं पता है। नेक्स्ट ये है कि संदीप माहेश्वरी जी के लिए मेरे ये वर्ड्स हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, हम आपके साथ हैं। ऑफ कोर्स आप मानवता निभा रहे हैं, समाज के लिए लड़ रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विवेक बिंद्रा जी को मेरा ये कहना है कि वो भी अच्छे इंसान है, क्योंकि उन्होंने वाईटी पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, लोगों को इंस्पायर किया है, फ्री में बहुत अच्छा कंटेंट दिया है। दैट्स रियली ग्रेट। अगर वो सही हैं तो वो लड़ते रहें, लेकिन अगर वो गलत हैं तो चीज़ों को ठीक किया जाना चाहिए। अब लास्ट में ये सवाल आता है कि इस पूरे कंट्रोवर्सी से हम क्या सीख सकते हैं? तो 5 सीख आपको सीखना है। पहला तो ये है कि किसी भी कोर्स में एनरोल होने से पहले ये अच्छे से जान लीजिए कि वो कोर्स आपके लिए बना भी है कि नहीं। दूसरा, जल्दी अमीर बनना है, इस सोच को अपने सिर पर मत चढ़ा लो कि तुम्हें सही और गलत ही ना दिखे।
तीसरा, मेहनत का फल मीठा होता है, मेहनत कीजिए, शॉर्टकट में ना फंसे। एंड चौथा, अपने गोल्स के साथ क्लियर रहिए, नहीं तो कोई भी उल्लू बना के चला जाएगा। एंड पांचवा, जब तक आपके मन में, आपके आंखों में ये अज्ञान रहेगा, आप अंधे ही बने रहेंगे। तो इसे हटाइए, ज्ञान लीजिए, ज्ञान, एंड दूसरों को भी उजाला दीजिए। थैंक्स अ लॉट।